नमस्कार बच्चों, मैं आपको अनुच्छेद लेखन बता रही थी। आपको बताया कि अनुच्छेद को जब लिखते हैं तो क्या क्या बातें ध्यान रखनी है और अनुच्छेद लेखन कैसे लिखना है। एक पैराग्राफ होता है, अनुच्छेद मतलब पैराग्राफ। याद रखिए, ये पैराग्राफ है। तो जब हम इसको लिखेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे आपको मैंने बताया था। अब हम आपको ये बता दें कि कहाँ कहाँ आप गलती करते हैं। कई बार क्या होता है, जब हम अनुच्छेद लेखन में पढ़ते हैं क्वेश्चन पेपर में, तो 2 या 3 अनुच्छेद के संकेत बिंदु दिए होते हैं। दो या 3 के संकेत बिंदु दिए होते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें से एक करना है या 2 करना है। जैसे उदाहरण के लिए मैं इसी से देख के आपको बता रही हूँ कि ले लीजिए, जैसे दिया गया कि निम्नलिखित संकेत बिंदुओं के आधार पर एक अनुच्छेद लिखिए। और आपको दे दिया गया, पहला दे दिया गया आपको क्या, पराधीन सपनेहु। क्या दे दिया गया? पराधीन सपनेहु सुख नाही। ठीक है, सपनेहु सुख नाही। इसमें संकेत बिंदु दे दिए गए। क्या दे दिए गए आपको? जैसे दे दिए पराधीन शब्द का अर्थ, पराधीन शब्द का अर्थ इस तरह से दे दिया और गोला सा लगा देते हैं, कुछ और बिंदु बना देते हैं ऐसे। फिर दे दिया व्यक्तित्व का विकास असंभव, व्यक्तित्व का विकास असंभव, असंभव। ठीक है, व्यक्तित्व का विकास असंभव। फिर है, दे दिया गया आपको, जैसे दे दिया व्यक्तिहीनता का शिकार होता है, स्वतंत्र सोच का अभाव, स्वतंत्र सोच का अभाव। ठीक है, और भी है इसमें, मैं इतने ही लिखा रही हूँ आपको उदाहरण के लिए। फिर आपको एक और दे दिया गया, क्या, नर हो ना निराश करो मन को, नर हो ना निराश करो। और यहां लगा दिया गया अथवा, और या तो या लगा दिया गया, ये 2 में से कोई एक ये लगा हुआ है, ध्यान रखिएगा। और इस तरह से आप इसको, यहाँ पे भी संकेत बिंदु दे दिया गया, बिंदु। और कई बार नहीं भी देते हैं, ये भी ध्यान रखिए, कई बार नहीं भी देते हैं। नर हो न निराश करो मन को, करो मन को। अब इसके संकेत बिंदु दे दिए गए। क्या दे दिया गया? नर होने का एहसास, नर होने का एहसास। ठीक है, नर होने का एहसास, आ कर लो इसको, एहसास है, एहसास भी होता है, आ कर लो इसको, आ, एहसास। फिर है उत्साह और कर्म शक्ति का बोध। फिर गोला बना हुआ है, उत्साह और कर्म शक्ति का बोध, बोध। ठीक है, इस तरह से दे दिया गया, ये गोले लगे हुए हैं। इस तरह से और भी दे दिए गए आपको, यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है। आप क्या करते हैं, एक और दे दिया गया है यहाँ पे, कम से कम 3 दे दिए जाते हैं।
और यहाँ पे भी अथवा लिख दिया गया। तरीका बता रही हूँ आपको, अक्सर कंफ्यूज होते हैं आप लोग। संकेत बिंदु, अब तीसरे का भी यहाँ पे आ गया। जैसे है तीसरा है आपका अनुशासन, तीसरा है अनुशासन, इसके भी संकेत बिंदु दे दिए गए आपको। क्या दे दिया गया? दे दिया गया अनुशासन सफलता का मूल, अनुशासन सफलता का मूल। इस तरह से आपको कम से कम 4 या 5 संकेत बिंदु आपको दे दिए जाते हैं, ठीक है। और यहाँ अथवा लगा हुआ है। कहाँ का अथवा लगा है? यहाँ अथवा लगा है, यहाँ अथवा लगा है। कहने का मतलब है पराधीन सपने सुख नाही, ये अनुच्छेद करना है अथवा ये अनुच्छेद करना है अथवा ये अनुच्छेद करना है, ठीक है। अक्सर मैं जब एग्जाम की नोटबुक आपकी देखती हूँ तो आप कंफ्यूज रहते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, उनको समझ नहीं आता, वो एक तो इसका ले लेते हैं पराधीन का अर्थ, यहाँ पे अनुच्छेद लिख दिया, पूरा लिखा लिख दिया, फिर एक इसका वाला टॉपिक ले लिया, यहाँ लिख दिया, एक इसका ले लिया, यहाँ लिख दिया। बच्चों आपको अथवा या को ध्यान से देखना है, समझना है कि यहाँ अथवा लगा है, यानी कि इन दोनों में ऑप्शन है, कोई एक करना है। अगर 3 है तो अथवा अथवा करके तीनों में लगा होगा, यानी कि इन तीनों में से कोई एक करना है। याद रखिए। अब क्या करते हैं कि ये कर देते हैं, ये कर देते हैं और ये कर देते हैं। बार बार बताया है, इन तीनों में से आपको अगर विकल्प दिए हैं ये, तो आपको कोई एक करना है। अगर आपको पराधीन सपने सुख नहीं करना है तो आपको केवल ये करना है। आ गई बात समझ में? इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात नहीं समझ में आई है तो मैं दोबारा समझा दूंगी आपको, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। अब ये चीज बार बार कह रही हूँ, संकेत बिंदु इस तरह से दिए होंगे और नहीं दिए होंगे तो आपको ये लिखा होगा नंबर 1 अथवा नंबर 2 अथवा नंबर 3 अथवा, इनमें से कोई एक करना है। कई बार वो कह देते हैं निम्नलिखित दिए गए अनुच्छेद लिखो, और वो नहीं देते कि निम्नलिखित में से कोई एक करो, क्योंकि यहाँ उन्होंने अथवा लगा दिया है, अथवा अथवा अथवा। तो आपको इसमें से देखना पड़ेगा, ये चीज़ें आपको सीखनी हैं। एग्ज़ाम देते वक्त किसी से पूछना, एग्ज़ाम देते हुए आपको ये करना कि नहीं हमको समझ नहीं आ रहा, मैडम बताओ, मैडम ने हमको बताया नहीं, ये आपकी भूल है, आपको समझना है, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है बिल्कुल आसान, लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है, इसको आप समझिए। अब मैं आपको एक टॉपिक ले लेती हूँ, उनमें से आपको बताऊंगी कि कैसे आप अनुच्छेद लिखेंगे। जैसे है पराधीन सपने सुख नाही, पराधीन व्यक्ति को सपने में भी सुख प्राप्त नहीं होता है। पराधीन शब्द का अर्थ यहाँ क्या लिखा है? पराधीन शब्द का आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये आपकी कॉपी का पेज है, ठीक है। इसमें से जब आप इस अनुच्छेद का संकेत बिंदु के हिसाब से लिखा है, नहीं लिखा है, तो आपको मनन करना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा कि पराधीन शब्द का अर्थ क्या होता है। सबसे पहले क्या है ये, क्या कहना चाहता है, ये जो अनुच्छेद का हेडिंग है वो क्या है। जैसे कहते हैं ना वर्षा ऋतु पे अनुच्छेद लिखिए, तो वर्षा ऋतु क्या है, वर्षा ऋतु में अनुभव करें, आप अपने अनुभवों को फिर आप विचार करें, फिर लिखना शुरू करें। वर्षा ऋतु में क्या होता है? वर्षा ऋतु में बहुत अच्छा लगता है ना, खूब तेज बारिश होती है तो मन झूम जाता है, और उसके बाद क्या होता है, पानी भर जाता है सड़कों में, घरों में, छतों में, और फिर बच्चे जो है उसमें खूब खेलते हैं, कोई नहा रहा है, कोई बारिश का मज़ा ले रहा है ना। तो
आप पहले सोच लीजिए, आप मन में ग्रहण कर लीजिए। कोई भी टॉपिक है उस टॉपिक पर थोड़ी देर विचार कीजिए, लिखना मत शुरू करिए, थोड़ी देर विचार कीजिए, उसके बाद लिखिए। और तो आप क्या करेंगे, पराधीन शब्द का लिखेंगे, फिर व्यक्तित्व का विकास असंभव, फिर स्वतंत्र सोच। और इसको लिखते वक्त आप पराधीन शब्द का अर्थ यहाँ लिख गया, व्यक्तित्व का विकास, यहाँ हेडिंग नहीं लिखनी, कृपया ध्यान रखें। अनुच्छेद में हेडिंग नहीं लिखनी, अनुच्छेद में हेडिंग नहीं लिखनी। हेडिंग के हिसाब से एक अनुच्छेद लिखना है, एक पैराग्राफ लिखना है। बार बार बता रही हूँ ये बात, क्योंकि अगली बार अगर आपने ऐसा किया तो मैं नंबर जरूर काटूंगी। विषय वस्तु वाला लिखाया था ना, उसमें आपके नंबर कटेंगे। तो ये शुरुआत ही अगर आपने गलत कर दी तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है बच्चों, अभी मैं दूसरे वीडियो में आपको बताऊंगी कि कैसे इसको बनाएंगे। ठीक है बच्चों, नमस्कार बच्चों।